कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 22 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता। तो ये ज्ञानी के लिए बताया है कि जो ज्ञानी होता है वो कोई इच्छा नहीं करता है, बिना इच्छा के, यानी कि बिना कोई इच्छा किए जो पदार्थ उसको मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट रहता है। इसीलिए वेदों का महावाक्य है, संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ये संतोष हमारे अंदर कैसे आता है कि जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, तब जो है हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और संसार के भोगों की तरफ, संसार के विषयों की तरफ दौड़ लगाना बंद कर देता है और किसी विषय भोग से उसका राग नहीं है, किसी विषय भोग से उसका द्वेष नहीं है। जैसे अष्टावक्र गीता में आया है कि जो भोगे हुए और न भोगे हुए, मतलब जिसका मन भोगे हुए और न भोगे हुए दोनों से निकल जाता है, वही ज्ञानी है। एक दोहा आता है, गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो गाय का धन, पहले ज़माने में गाय जिसके पास ज़्यादा होती थी, हाथी ज़्यादा होती थी, वही सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। अब एक हाथी को पालने के लिए कितना जो उसको खाद्य सामग्री चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, रत्नों की खान जिसके अंदर है, यानी पूरा भंडार रत्न से भरा हुआ है। जब संतोष धन आ जाता है तो सारा धन ये धूल की तरफ हो जाता है, मिट्टी की धूल की तरफ। अब ये इस श्लोक का अर्थ जो है आम आदमी नहीं समझ सकता है, लेकिन जब आत्मज्ञान होता है और कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है, अपने आत्मा को जानता है, तो सारा संसार मिथ्या हो जाता है। मिथ्या मतलब कि धूल के समान, और उसको परम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अंदर का असंतोष समाप्त हो जाता है। जैसे बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो उसके लिए ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या हो जाता है, यानी जगत धूल के समान हो जाता है और उसी ब्रह्म, उसी परमात्मा, उसी आत्म स्वरूप के निश्चय में रहता है। और जो बोला गया संतोषम परम सुखम, और उसके अंदर संतोष आ जाता है और उसको परम सुख की, महासुख की प्राप्ति होती है। तो बताया कि ज्ञानी जो भी कुछ जो है, ऐसा नहीं कि वो बोलता है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, हमको पसंद है, हमको पसंद नहीं है, यहाँ जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा। जो कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटनाएं सामने आ जाती हैं, उसको जो है सहर्ष वो स्वीकार करता है। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। बताया गया कि उसके अंदर से ईर्ष्या चला गया है। जैसे ईर्ष्या को त्यागना सबसे कठिन बताया गया है। कंचन तजना सहज है,
सहज स्त्रियों का नेह, मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। यानी कि सोना आदमी त्याग देगा, स्त्रियों की ममता त्याग देगा, बहुत बड़ा सन्यासी महंत बन जाएगा, लेकिन मान बड़ा ईर्ष्या, अपनी मान अपनी बड़ाई और दूसरे को उन्नति देख के अंदर अंदर जलता रहता है, ये बहुत दुर्लभ तजना है। ऐसे एक श्लोक और आया है कि मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया सबको झीनी खाए। मोटी माया क्या है कि धन है, जैसे कंचन बताया और स्त्रियों की ममता बताई, माता पिता दोस्त रिश्तेदार घर परिवार मकान सब छोड़ के आदमी संन्यास ले लेता है। लेकिन ये मान बड़ाई ईर्ष्या, इससे छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक अंदर में ईगो है, देह अभिमान है कि मैं देह हूँ, तब तक वो उसके अंदर इस देह की मान की इच्छा रहेगी, देह की बड़ाई की इच्छा रहेगी। और दूसरे देह की अगर ज़्यादा बड़ाई हो रही है तो अंदर से ईर्ष्या होगी, उसकी ज़्यादा हो रही है और उसकी वो मतलब देह मान रहा, आत्मा नहीं समझ रहा है, अपने को देह समझ रहा है। कहीं न कहीं देह भाव है, उसमें ईगो भाव है, मैं भाव है, जिसके कारण जो है दूसरे की उन्नति देख करके या दूसरे की ज़्यादा तारीफ आगे निकल गया है, तो अंदर से दुखी हो रहा है। उसके अंदर का जो अहंकार है, सूक्ष्म शरीर में जो मैं पड़ी रहती है कारण शरीर में, उस मैं का पूरा विलीन न होने के कारण जो है वो व्यक्ति दुखी होता रहता है। और जब पूरी तरह से जब चित्त से अंदर से अहंकार निकल जाता है, ईगो निकल जाता है, तब जा कर के वो पूरा स्वच्छ हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। परमात्मा से दूर करने वाला जो है हमारा अहंकार ही है। जब अहंकार निकल जाता है बीच से जो है, तो सारे विकार निकल जाते हैं। और अंदर अगर ईगो है तो समझिए और भी विकार धीरे धीरे आई जाते हैं। इसलिए हमारे सत्संग में चलता है, एक अहंकार बस निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। इसमें आता है कि ईर्ष्या जो है हनुमान जी के अंदर नहीं थी। अब देखने वाली बात थी कि सुग्रीव को राजगद्दी जो है हनुमान जी की वजह से मिला, विभीषण को राजगद्दी हनुमान जी की वजह से मिला, और लंका के युद्ध जीतने में उन्होंने प्रधान सेनापति की भूमिका निभाई, और राम जी को भी उन्होंने गद्दी पे बैठाया, तब भी वो नीचे बैठ करके जो है मुस्कुरा रहे, खुश हो रहे हैं। कहीं उनके अंदर ईर्ष्या नहीं हो रही है कि सुग्रीव गद्दी पे बैठ गए हैं तो अंदर से दुखी हो रहे हैं कि राजा गद्दी बैठ गए, या विभीषण राजा गद्दी बैठ गए तो अंदर से दुखी हो रहे हैं, या भगवान राम राजा गद्दी पे बैठ कर दुखी हो रहे हैं। और तीनों लोगों को गद्दी पे बैठते हुए देखते हुए अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है। और उसके बाद जो फिर अपने वापस अपने जंगल में वो चले जाते हैं। तो हनुमान जी का आता है कि उनके अंदर ईर्ष्या का बिल्कुल अभाव हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी अभ्यास करेंगे तो मेरे अंदर से भी जो ईर्ष्या है, जो ईगो है, चला जाएगा। जैसे रामचरितमानस में आया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अभ्यास में बहुत ताकत है। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब अभ्यास करते हैं तो हमारी जड़ बुद्धि भी ज्ञानी हो जाती है। जो जड़मती है ये ज्ञानी हो जाती है। और ऐसे बताया कि जैसे कुएं में जब रसरी से पानी भरते हैं, अंदर जब आता जाता रस्सी है तो उससे जो कुएं की जो अंदर जो पत्थर बनी रहती चारों ओर, उस पर रस्सी से निशान बन जाता है। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते जो है हमारे जो अंदर की जो मलिनताएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी। जो हर्ष आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। जो द्वंद्वी जोड़े ज्ञानी इसको बोलते हैं कि जो द्वंद्वी जोड़ों से सर्वथा अतीत हो गया है। जैसे हर्ष, अब कहीं उसको सम्मान मिला तो खूब खुश हो गया, या धन मिला तो खूब खुश हो गया,
और कहीं धन चला गया तो दुखी हो गया, अपमान हो गया तो अंदर से दुखी हो गया, अंदर से जल रहा है। तो इस संसार में द्वंद्वी जोड़े हैं, सुख भी है दुख भी है। किसी के जीवन में हमेशा सुखी सुख नहीं है और किसी के जीवन में हमेशा दुखी दुख नहीं है। सुख भी आते जाते हैं और दुख भी आते जाते हैं, दुख भी चले जाते हैं, सुख भी चले जाते हैं। मान भी हमेशा नहीं रहता, अपमान भी हमेशा नहीं रहता है। ये सब जो है मौसम की तरह है, जैसे मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी आ गई, कभी बरसात आ गया, कभी जाड़ा आ गया। ऐसे परिस्थितियाँ, मान अपमान का जो समय है ये बदलता रहता है, आता जाता रहता है। और भगवान जो है सुख दुख सबको कर्मों के अनुसार आगे पीछे देते रहते हैं। बताया ऐसा सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता। तो अगर उसकी बुद्धि सिद्धि और असिद्धि में यानी कोई काम पूरा हो गया, कोई काम पूरा नहीं हुआ, दोनों में उसके चित्त की वृत्तियां समान है, यानी हलचल नहीं आ रहा है, तो जो कर्मयोगी, इसी को कर्मयोगी बोलते हैं, वो कर्म करते हुए भी उन कर्मों से नहीं बचता, उनके फल से नहीं बचता है, क्योंकि उसने समत्व को प्राप्त कर लिया। सिद्धि असिद्धि में समत्व वही रह सकता है, द्वंद्वी जोड़ों में समान वही रह सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, जो बताया गया है कि जो अपने आत्मा में स्थित हो गया, इस सारे आत्म का गुण है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो अपने स्वरूप में स्थित बिल्कुल आत्म साक्षात्कार हो गया है, ये उसके लक्षण हैं। और कोई कहे कि देह अभिमानी होने के कारण जो है उसको संतोष प्राप्त हो जाए, संतुष्टि मिल जाए, या ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो जाए, या हर शोक में वो से सर्वथा अतीत हो जाए, हर शोक उसको लगे ही नहीं, और सिद्धि असिद्धि में समान रहे, किसी कर्मों का बंधन उसको न लगे, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है, अपने आत्मा को जानना। जब ये हमारा देह अभिमान चला जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो सारे लक्षण जो है हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो मेन जो है हमारे अज्ञान का जो मूल कारण है वो देह अभिमान। और ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि जैसे अज्ञानी लोग जो है अपने को शरीर मानते हैं, ज्ञानी अपने आप को आत्मा मानते नहीं, जानते अनुभव करते हैं। मतलब वो मानते भी नहीं, जानते, अपने को शरीर ही जानते हैं, और ज्ञानी अपने को आत्मा जानते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है। मतलब ज्ञानी अपने शरीर को भूला हुआ है, शरीर को नहीं जानता है, और जानता शरीर है लेकिन मिथ्या है, अपने आत्मा को जानता है, आत्मा के अनुभव में वो आत्मा है ही है वो। अज्ञानी लोग आत्मा को भूले हुए हैं और केवल शरीर को जानते हैं, इसी के कारण वो दुखी सुखी होते हैं। जब जो है आत्मज्ञान जब होता है तो सारे उनके दुखों का नाश हो जाता है। अब पॉजिटिव विचार रखने से जो है, और मन में नेगेटिव विचार के कम होने से, पॉजिटिव विचार अधिक होने से, तो हमको विचार तंग नहीं कर पाते, लेकिन कोई कोई विचार आता है जो दुखी कर जाता है। लेकिन जब पूरी तरह से कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमको जो है सारे दुखों का अभाव हो जाएगा।